बोलिए बागेश्वर सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, दुर्गा मैया की, गंगा मैया की, नर्मदा मैया की जय जय सीताराम। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री बागेश्वर सरकार की जय। सन्यासी महाराज की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय भाव गोस्वामी जी महाराज, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री बागेश्वर सरकार, परम पूजनीय आदरणीय सम्मानीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, सम्मानीय बुंदेलखंड के समस्त विद्वान वक्ता, आइए दो बार प्रभु का नाम फिर प्रभु की चर्चा। राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, राम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, राम 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 राम, सीताराम राम राम, राजा 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 राम राम राम, सीताराम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बागेश्वर सरकार की जय। जय जय सीताराम। बड़ी ही सुंदर चर्चा भी आप सुन रहे थे। कोई भी काल रहा हो, भारतीय संस्कृति सनातन पर कुठाराघात हुआ है। सतयुग में हिरण्याकश्यप ने अत्याचार अनाचार किया तो परमात्मा ने भारतीय संस्कृति सनातन धर्म को बचाने के लिए नरसिंह को बाराह बन गया। बाराह माने सुअर। परमात्मा कहता है कि भारतीय संस्कृति सनातन के लिए बचाने के लिए हमें बाराह भी बनना पड़े तो मैं बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन सनातन को मिटने नहीं दूंगा। प्यारे त्रेता काल आया। रावण कुंभकर्ण कैसे दुराचारी अत्याचारी पापाचारी हुए, जिन्होंने भारतीय संस्कृति सनातन को कुचला, तो परमात्मा राम और लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुआ और भारतीय संस्कृति और सनातन की रक्षा की। द्वापर काल आया। कंस और शिशुपाल, जरासंध कैसे, दुर्योधन कैसे दुराचारी अत्याचारी पापाचारी हुए, तब परमात्मा कृष्ण और बलराम के रूप में आया। लेकिन आप कहोगे सतयुग में आया, त्रेता में आया, द्वापर में आया, लेकिन इस कलयुग में भारतीय संस्कृति सनातन की रक्षा किसने की? तो जब मुगलों का अत्याचार हुआ, अनाचार हुआ, और मुगलों ने जब भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, औरंगजेब ने तब वो राणा और शिवाजी के रूप में आया और भारतीय संस्कृति सनातन की रक्षा की। फिर अंग्रेजों का शासन आया।
अंग्रेजों का अत्याचार अनाचार हुआ, और जब अंग्रेजों का अत्याचार अनाचार हुआ तो वो भारतीय संस्कृति सनातन की रक्षा करने के लिए सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन करके आया और भारतीय संस्कृति सनातन की रक्षा की। देश स्वतंत्र हुआ, देश 75 साल हो गए, हम लेट हो गए, लेकिन उसकी भी चिंता नहीं है। 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ और देश का बंटवारा हुआ और धर्म के ऊपर हुआ, एक देश इस्लाम धर्म बन गया, भारत का ही टुकड़ा इस्लाम देश में परिवर्तित हो गया। लेकिन दुर्भाग्य है उस देश के नेताओं को, उस समय के नेताओं को, जब इस्लाम देश भारत कट करके बन गया था तो उसी दिन इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए था। कभी सोचा कि वो राम बन करके आया, कृष्ण बन करके आया, परशुराम बन करके आया, कपिल बन करके आया, वो मत्स्य बन करके आया, वो कच्छप बन करके आया, वो 24 अवतार धारण करके भारत की वसुंधरा पर आया और भक्तों के लिए वो लाखों लाखों बार आया। परमात्मा जब भी आया तो भारत की वसुंधरा पर आया, भारत की धरती पर आया। कभी सोचा कि अमेरिका धनवान देश है, परमात्मा अमेरिका में क्यों नहीं गया? अरे इतना बड़ा देश रूस है, परमात्मा रूस में क्यों नहीं गया? अरे विश्व के किसी देश में नहीं गया। परमात्मा जब ही अवतरित होता है तो भारत की वसुंधरा पर होता है। क्यों? विश्व के अंदर कहीं मां नहीं है। आप चौंक जाओगे, क्या बात कर रहे हो? अरे विश्व में कोई मां नहीं है, फिर विश्व चल कैसे रहा है? हाँ, मां नहीं है। किसी भी देश को माता शब्द नहीं मिला। कोई कहता अमेरिका माता, इराक ईरान माता, अफ्रीका माता, अरे चीन को तो चाची भी नहीं कहता, लेकिन बड़े गर्व से कहता है भारत माता। जब भारत माता है तो भारत माता की गोद में वो परमात्मा आता है, वो मां की गोद में आता है। और जानते हो, विदेश की स्त्री को लेडीज कहते हैं, विदेश की नारी को बीवी कहते हैं। वो परमात्मा कभी लेडीज और बीवी के जन्म नहीं लेता। फिर आप कहोगे वो परमात्मा किसके जन्म लेता है? अरे वो परमात्मा तो देवी की गोद में जन्म लेता है और भारत की नारी को देवी कहते हैं। देवी, कमला देवी, विमला देवी। और वो विश्व के अंदर आपको बता दें, 250 देशों में वो विश्व के अंदर एक भारत देश ही है जहां नारी की पूजा होती है। नारी को दुनिया के अंदर कोई नहीं पूछता, भोग्या मानता है, लेकिन वो भारत देश है, वो भारत देश की वसुंधरा है जहां नारी को एक दिन नहीं 36 दिन पूजा जाता है। 9 दिन कुंवर के महीने में, 9 दिन चैत के महीने में। ये 9 दुर्गा क्या है? ये नारी की पूजा है, ये देवी की पूजा है। सबको लक्ष्मी की जरूरत है और प्यारे, जब लक्ष्मी की जरूरत है तो सबको सनातन की जरूरत है, वो सनातन की मां है। छोड़ो बात, जब व्यक्ति को ज्ञान की जरूरत पड़ती है तो सरस्वती की आराधना करता है। और ये सरस्वती क्या है? ये सरस्वती भारतीय संस्कृति सनातन की मां है, मां है। जब ज्ञान की जरूरत पड़ती है तो सरस्वती की जरूरत पड़ती है। बिना सरस्वती के किसी को ज्ञान हो नहीं सकता। छोड़ो बात, सबको शक्ति की जरूरत है, बिना शक्ति के कोई नहीं चल सकता, कोई उठ बैठ नहीं सकता, कोई जी नहीं सकता। और जब शक्ति की जरूरत है तो मां दुर्गा की आराधना करना पड़ेगी, मां काली की आराधना करना पड़ेगी। इसलिए ये लक्ष्मी मां, ये सरस्वती मां, ये दुर्गा मां, ये काली मां,
ये भारतीय संस्कृति सनातन की माँ है और इन माँ के सिवाय किसी का दुनिया में गुजारा नहीं है। इसलिए विश्व के अंदर सनातन का झंडा गड़ रहा है और सनातन ही रहेगा। धर्म केवल सनातन है, धर्म केवल सनातन है प्यारे। कोई मजहब हो सकता है, कोई संगठन हो सकता है, लेकिन कोई धर्म नहीं हो सकता। धर्म यदि कोई दुनिया के अंदर है तो वो सनातन धर्म है। इसलिए सबको सनातन के सामने झुकना पड़ता है, सनातन को मानना पड़ता है, सनातन से जीना पड़ता है। इसलिए भारतीय संस्कृति और सनातन को सबको मानना होगा और ये देश हिंदू राष्ट्र अब घोषित होकर के रहेगा और अधोगतित में तो ये हिंदू राष्ट्र हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए ये सनातन धर्म है। इसलिए हम क्या करते हैं, धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की जय हो, वैदिक सनातन धर्म की जय हो, हिंदू राष्ट्र की जय हो, ओम हर हर महादेव।